अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। अच्छा जी, हम क्या देख रहे थे ऐसे करके 5 दफा देख चुकी हैं, क्योंकि आई वांट टू सी वो सारी वीडियो जो अब सीसीटीवी फुटेज जो आई है शहबाज गिल को जब अरेस्ट किया गया तो उससे पहले आ चुकी थी उनके ड्राइवर की बड़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी थी, कभी एक हाथ टूटा हुआ है, कभी दूसरा टूटा हुआ है या वॉट एवर। और थोड़ा सा ऑब्वियसली एक गम भी था कि क्यों बेचारे को मारा है इतना, और वो फिर पूरा एक किस्सा सुना भी रहा था बहुत बार। तो जब वीडियो ये निकली, पहली फुटेज थी, उसके बाद पता नहीं इसने खराशे कैसे डाली हैं, मतलब डाली ही हैं अल्टीमेटली, अब तो लग रहा है खुजली से भी खराश तो आई सकती है। उसके बाद फिर एक हाथ भी कुछ हो गया और काले रंग की मतलब एक सेंटिमेंट था के स्टूडेंट्स जरा रहनुमाई करें हमारी भाई, एक सेंटिमेंट था वो बढ़ता चला गया कि बेचारे पे क्यों तशद्दुद किया आपने, शहबाज गिल को लेके जाना था, आप उसको ले जाते भाई। 5-6 गाड़ियों से शुरू हुआ था, 30 पे पहुंच गया। उसके बाद ये आ गई शाम को सीसीटीवी वीडियो। अब हम इस इंतजार में रहे कि भाई देखिए कि भाई देखें इस ड्राइवर बेचारे के साथ जिसका जाहिर है कोई लेना देना नहीं है इस मामले में। शहबाज गिल को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे ज्यादा ये था कि भाई उसके साथ वाला जो उसका ड्राइवर है जो बेकसूर है उसको क्यों इतना मार रहे हैं। तो जब वीडियो सामने आई तो वल्ला आलम एक शख्स भी ड्राइवर की साइड पे भी नहीं गया, मतलब लेट अलोन उनको पता था कि शहबाज गिल राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं वीडियो में भी नजर आ रहा है, मतलब और उसी को निकालने की कोशिश करते रहे। उसने दरवाजा नहीं खोला, वापस आ गया। उसके बाद लिटरली ड्राइवर ने शायद अपना शीशा भी नहीं उतारा, अपना दरवाजा खोलकर गाड़ी से बाहर भी नहीं निकला, ना उसको किसी ने बाहर निकालने की या घसीटने की या मारने या पीटने की कोशिश की। पीछे वाला शीशा जब तोड़ा गया तो शहबाज गिल साहब खुद ही बाहर आ गए। उसके बाद बाकी गाड़ी के शीशे किसने तोड़े वैसे मुझे समझ नहीं आई। वो बाहर आए, वो उनको लेके चले गए और उसी वीडियो में मतलब ड्राइवर गाड़ी रिवर्स करके वापस ले जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बेचारे ड्राइवर ने, बेचारा क्या कल तक तो बेचारा था, शाम तक ने इतना बड़ा ड्रामा, मतलब किससे सीख। वैसे आपको समझ नहीं आई कि वो शहबाज गिल का सेक्रेटरी / ड्राइवर था, तो ये सारा झूठ का पलंदा बनाना या ड्रामा करना उसने वहीं से या सीखा फिर उसने शायद समझ लिया हो कि मेरी जज होगी, मैं जरा ज्यादा लंबी छोड़ के बताऊं कि किस तरह ये सारा मरहला जो है ये हुआ, जो कि हम कन्विंस भी हो गए थोड़ी देर के लिए कि ये तो बहुत बुरा हुआ है। और ये वैसे ही मतलब दिस इज इन इटसेल्फ द होल एक्ट के बारे में भी हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन इस बेचारे के साथ क्यों ये किया है? लो एंड बेहोल्ड इस बेचारे के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इसका हाथ टूटा है, उसको खराशें आई हैं, जो भी हुआ है वो नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि इस एपिसोड में तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये झूठ एक और झूठी एपिसोड बनाने की कोशिश की गई। तो लिहाजा दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग। शहबाज गिल साहब को अब पता नहीं इनको शहबाज गिल कहना चाहिए या मोहम्मद एस शब्बीर कहना चाहिए, जो इनका यूएस का परमानेंट पीआर है। उस पे तो गिल विल है ही नहीं, मुझे लगता है डुअल आइडेंटिटी का भी केस बन सकता है। मतलब तो मोहम्मद एस शब्बीर के नाम से वहां रजिस्टर्ड है अमेरिका में। शहबाज एस को शहबाज को उन्होंने एस कर दिया होगा ना। सो शहबाज गिल जो है उन्हें पेश कर दिया गया अदालत में। और मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई का कौन सा रहनुमा, फवाद चौधरी कहीं नजर आ रहे हैं आपको पीछे इनके साथ आवाज में आवाज मिलाते हुए, या असद उमर साहब या फैसल जावेद खान? ये भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत इनकी हिमायत में भी आए, बहुत ने कंडेम भी किया। पीटीआई की टॉप लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉलवर्ड्स जो कि हर चीज़ पे जिनका कोई ना कुछ कहना होता है, कोई ओपिनियन होता है, कोई रिजर्वेशन होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, वो खामोशी माता रही है। कोई आए ना आए, डॉक्टर शीरी मजारी को तो आना ही चाहिए था, क्योंकि वो बहुत फड़फड़ाती हैं आजकल, आपको पता ही है। वो माशाल्लाह कोई भी मामला होता है, जैसे ये पेशावर में जो दौरा हुआ अमरीकियों का, और उससे पहले ऑल्दो अमरीकियों ने 36 गाड़ियाँ दे दी और भरपूर मुख्तलिफ माहदे भी हुए, ताउन के करारदादों पर दस्तखत भी हुए, और अमरीका का सर्टनली सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पेशावर में भी वो सिलसिला चल रहा है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उन्हें वो इम्पोर्टेड हुकूमत और वाइसराय याद आ जाते हैं। तो वो अब खड़ी हो आके इनके साथ डॉक्टर देव। आप वैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि शहबाज गिल साहब से ज़रा दूरी और डिस्टेंस इख्तियार करने में अब बहुत दिन नहीं लगेंगे किसी भी शख्सियत, अहम रहनुमा या किसी भी लीडरशिप में किसी की तरफ से। आपको पता है उधर कोई खास फिल्टर तो है नहीं, लेकिन अब वो भी थोड़ा सा सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा नहीं मैंने कर दी। बट एनीवे पहले आपको खबर भी बता देते हैं, इफ़ यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो दोबारा से एक दफ़ा रीकैप भी करते हैं और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ
शहबाज गिल को गुज़िश्ता रोज़ बनीगाला के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जो अभी हम आपको फुटेज दिखा भी रहे थे। और कार्रवाई थाना कोसार में ज़िला इंतज़ामिया की मुद्दत में मुकदमे की बुनियाद पर की गई। शहबाज गिल पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ बयानबाजी की, इदारों में फूट डालने की कोशिश की, लोगों को रियासत के खिलाफ उकसाया और इंतशार फैलाया। बहुत से मुकदमे हैं एक्चुअली, अगर आप उस पूरी एफआईआर को पढ़ भी लें। एफआईआर जी बिल्कुल, और एफआईआर के मुताबिक शहबाज गिल ने मुल्क और फौज में बगावत करवाने, मुल्की इदारों के खिलाफ जंग पर उकसाने और जंग पर माइल करने की भरपूर कोशिश की, जो उन्होंने की भी। इस गुफ्तगू में जो उनकी लंबी तकरीर है उसको मुतअद्दिद बार हमने भी सुना। पहले तो हमें साहिबा हुआ कि जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, फिर बारहा सुनकर यही अंदाज़ा लगाया कि वही कह रहे हैं, और बाकायदा फौजी रैंक्स का नाम लेकर उनको मुखातिब कर कर के कह रहे हैं, म्यूटनी के लिए कह रहे हैं, उकसा रहे हैं। एफआईआर के मतन में लिखा है कि शहबाज गिल का बयान का मकसद फ़ौज के खिलाफ अवाम में नफरत फैलाना और साजिश करना था कि फ़ौज में मुख्तलिफ गिरोह बन जाएं, और इस तरह फ़ौजी जवानों को अपने अफसरान का हुक्म ना मानने की तरगीब देना भी था, जो कि क्लियर कट कह रहे हैं वो अपने आरवाई को दिए गए बीपर में। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शहबाज गिल की शरंगेज़ी सामने आई हो, इससे पहले भी कोई भी इनकी शरंगेज़ी से महफूज नहीं रहा है। और ट्रेजेडी ये है कि यूजुअली कोई सियासी कारकुन गिरफ्तार होता है ना, तो लोगों को ज़रा सिंपैथी होती है, आवाज़ उठती है, लेकिन आप देखिए तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों में से भी कोई ऐसी जानदार और ज़ोरदार आवाज़ नहीं उठ रही है। माशाअल्लाह इतने बदज़बान और इस कदर बदतमीज़ हैं कि कोई शायद ही दुख महसूस कर रहा है इनके साथ जो। अच्छा भाई, हम क्यों बताएं वो क्या है, सुन ले। फहद हुसैन आप एक गीदड़ है, हमारी गवर्नमेंट आने दो, पुत्र जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। राव गुलाम साहब, शहबाज गिल आपको नहीं छोड़े, मैं आपकी कबर पे भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करूंगा। जैसे हुकूमत बनती है, शख्स के स्टार्स उतारें, जबरी रिटायर करें, इन्हों ऐसा रंदा फेरो के दे उत्ते कोई शहर ना रुके। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको कहा जाता है। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके, और उसका डाटा रख दें, तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। बात सुनना नेशनल टेलीविजन पे आकर पहले बिकता है, बात करता है, फिर तू सियासी। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ आम तरीके ਨਾਲ टोटे छड्डे जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। दर्दी बुढ़ी मरियम नु मेरा आज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रन मरियम नु मेरा आज पैगाम है। अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत की ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है अतात तारक, इसका पटा जिन्होंने खोला है उसको बताएं कि इसकी जुबान को लगाम दें। पंजाब के आईजी जो कि बुज़दिल तरीन ऑफिसर हैं, ये दोनों चीफ सेक्रेटरी बुज़दिल हैं, वो इस ओहदे के लायक नहीं है। जब हमारी हुकूमत आई, इंशाल्लाह शहबाज गिल खड़ा होगा इन पे आर्टिकल 6 लगवाने के लिए। हैसियत से आप जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना आप पंजाब के मिनिस्टर हैं ना मैं हूँ, जैसे आपको बैठने की इजाजत है उसी तरीके से एक शहरी के तौर पे मुझे जाना। पीके में कौन बसते हैं, आपको पता है कौन बसते हैं? वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। राणा साहब, तुहाडा जिहड़ा असला तुसी ते गंदे असले दे हो, सानू पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आप वैसे बताइए, कोई भी जो शख्स इस वक्त हमें देख रहा है, आप ऐसे शख्स के साथ दोस्ती करना चाहेंगे या उसको अपनी महफिलों में बिठाना चाहेंगे या बुलाना चाहेंगे, लेट अलोन कि उसके साथ आप 24 घंटे तकरीबन गुजारें और वो आपका चीफ ऑफ द पर्सनल स्टाफ भी हो। अच्छा, कुछ आपको वर्ड्स और कुछ टर्मिनोलॉजी शायद ना समझ आई हो, बिकॉज बहुत सी चीज़ें पंजाबी में भी कही जा रही थी, लेकिन बहुत डबल मीनिंग बातें हैं। मतलब कि इससे जहनीत जो है वो क्या सोचते हैं, और नेचुरली कुछ देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे, तो वो सामने बड़ी आयाम हो जाती है। पता नहीं रंदा किस पे फिरा या नहीं फिरा, लेकिन इनके इरादे आपने सुनी है, पता नहीं किस पे रंदा फिरने की बात कर रहे थे। साथ ही आपको बता दें, खान साहब का भी बता दें कि खान साहब शहबाज गिल की गिरफ्तारी को सीधा सादा अगवा भी करार देते रहे। वैसे अब तो सीसीटीवी वीडियो आ गई है, तो देख ही लें आप, इसमें पुलिस वाले भी नजर आ रहे हैं, एहलकार भी नजर आ रहे हैं, देखिए क्या कुछ होता रहा। और लेकिन वो क्या कहते रहे, क्या मौक़िफ़ रहा है, वो भी सुनिए। वो भी सुन लें।
जमहूरियत के अंदर कानून बने हुए हैं कि अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए। जो शहबाज गिल से किया, उसको अबडक्ट किया, यानी अरेस्ट नहीं किया, अबडक्ट किया, अगवा किया, गाड़ी में पकड़े, ना कोई वारंट दिखाई, उसको निकाला, उसके ड्राइवर को बुरी तरह मारा, उसको बट से मारा, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये तो कोई बनाना रिपब्लिक में भी ऐसे नहीं होता। क्या किसी को खौफ नहीं है कि इस तरह के लोगों से करे, और खौफ नहीं है कि उनको सज़ा मिलेगी? 25 मई को बिल्कुल ये किया गया हमारे से, जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, पुलिस ने, रेंजर्स ने लोगों के ऊपर, घरों में चले गए रात के 2-2, 3 बजे, ख्वातीन थी। तो अगर एक माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ों की इजाज़त दी जाए तो वो फिर जंगल का कानून बन जाता है। जो ताकतवर है वो जो मर्ज़ी करे, जो कमज़ोर है उसके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं ये बार बार एक चीज़ कह चुका हूँ कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। अरेस्ट होना तो छोटी सी चीज़ है। मैंने जब फैसला किया था कि इस हकीकी आज़ादी की जंग मैं लड़ूंगा, जहाद इसे कहता हूँ, मैंने ये फैसला किया था कि अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े ना तो मैं इसके लिए करूँगा। अभी तो नहीं मालूम कि गिरफ्तार क्या किया है, क्योंकि जो गाड़ियाँ जिन्होंने उनको उठा के गाड़ियों में डाला गया है उनकी नंबर प्लेट्स नहीं थी और ना ही वर्दी में लोग थे। बनिकाला के चौक पे इमरान खान के घर के बिल्कुल सामने जो है उनको लोगों ने उनकी गाड़ियों पे को तोड़ा, शीशे तोड़े। अभी तो यही नहीं ना पता कि पुलिस ने अरेस्ट किया है, प्राइवेट लोगों ने किया है, किन्होंने किया। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि बगैर बयान सुने तबसरा करूँ। मैंने ना बयान सुना, ना मुझे पता है। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि ये हालात को खुद खराब कर रहे हैं। इनका दिमाग खराब है। 10 मुहर्रम ये यजीदी कुव्वतें हैं, ये साम्राज्य एजेंट हैं। 10 मुहर्रम जैसे मुकद्दस दिन में, एहतराम के दिन में भी इनको हया नहीं है और इनकी अकल जवाब दे गई है। ये इस मुल्क में बुहरान चाहते हैं। इस मुल्क में कुछ और होने जा रहा है। 30 अगस्त मैंने तारीख दी हुई है, मैं इस पर कायम हूँ। अगर ऐसे ही इक़दामात को ना रोका गया तो फिर हालात की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। और कहते हैं ना पंजाबी में, पंजाब की तरफ से मैं एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है मरकज़ में बैठी हुई फाशिस्ट हुकूमत को दूंगा, देना चाहता हूँ। वो कहते हैं बंदे दे पुत्र बन जाओ, नहीं तो कट तुहाडे वट देंगे। चलो, इन्होंने भी मतलब कि सारे इतने मरने मारने पे, इतने वायलेंस पे क्यों तुले होते हैं कि उनकी लैंग्वेज में, उनके मैनरिज्म में ये चीज़ जो है ये नज़र आ रही होती है। अच्छा, साथ ही शेख रशीद साहब को भी हम सुन रहे थे, कल उनकी स्टेटमेंट थी कि जी मैंने तो अपनी शेविंग फोम और टूथब्रश भी पैक कर लिया। मतलब ही इज़ वेरी रेडी। काला कोला नहीं रखा? नहीं, काला कोला नहीं रखा समहाउ, बट एनीवे हैविंग सेड दैट, तो एवरीबडी इज़ वेरी रेडी कि जी उनके साथ भी ये होगा। भाई, शहबाज गिल के साथ ये जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो पूरी कौम ने देखा है कि उन्होंने क्या कहा है। मतलब देयर आर नो टू वेज अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट व्हाट ही सेड। और उन्होंने क्या कहा, क्या इंसिनुएट किया, ये टीवी चैनल पे नजर आ रहा है ना, खुद बोल रहे थे। शहबाज गिल को है जब से इमरान खान साहब इदारों के खिलाफ बहुत से मुतअद्दिद बयानात, न्यूक्लियर एसिड्स और एटॉमिक बॉम्ब्स तक को, न्यूक्स तक पे बात कर चुके हैं। आपको पता ही है, भरे जलसों में, मजमों में ये लिबर्टी सिर्फ इन्हीं को है। मतलब मेरा ख्याल है कि काफ़ी ढील देने के बाद शहबाज गिल की गिरफ्तारी अमल में आई है। इससे पहले हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारे रहनुमा इससे बहुत कम कहने पर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि जिस तरह आराम से आइन की ये धज्जियां उड़ाते हैं, पहले भी हम देखते रहे हैं। जो शहबाज गिल ने कहा है वो आइन के खिलाफ है। ही कैन नॉट से दैट। और उन्होंने ना सिर्फ धड़ल्ले से कहा है, और अब तो ऐसी बातें भी निकल रही है कि बड़ा प्लान करके कहा है। पूरी एक वो जिसको कहते हैं ना, ट्रांसमिशन प्लान हुई, जिसमें उनको बताया भी गया कि आपको टोका भी नहीं जाएगा, आपको रोका भी नहीं जाएगा, और आप कहें जो आपने कहना है। और उन्होंने कहा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि पीटीआई वाले बड़ी गलती कर बैठे हैं, इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। ये मुकदमा जो है ये स्टेट के बिहाफ पे जो है वो दर्ज किया गया है। ये एक साजिश हुई है, उसके बाद इसको ऑन एयर करने के लिए जो है वो सारा प्रोग्राम बना है
उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो इन अकॉर्डेंस में जो अमल होगा। नहीं, तयन भी हो चुका है। तयन करने के बाद ही जो है वो स्टेट जो है वो कंप्लेनेंट बनी है। अब शहबाज गिल साहब के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने उनको ये स्क्रिप्ट जो है वो लिख के दिया, और ARY में पीछे कौन लोग बैठे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल होकर तो इसको ऑन एयर किया, ये चीज़ें जो है वो देखी जाए। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ पंजाब में भी कुछ कम नहीं हो रहा, तो लिहाजा उसकी भी आपको अपडेट दे दें कि मुनस इलाही, जिनकी अहलियत सिर्फ ये है कि वो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे हैं, या फिर वो बनी गाला में कुछ लोगों के बहुत करीब हैं, उनके लाडले हैं आगे से, तो उन्होंने बनी गाला की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस भेजने का ऐलान कर दिया। ओहो, दोबारा से एक दफा बताएं कि उन्होंने बनी गाला की हिफाजत के लिए मौला जट वाला बिल्कुल जी, उन्होंने पंजाब पुलिस का पूरा एक कंटिंजेंट जो है वो भेजने का ऐलान कर दिया। हालांकि अच्छा जी, अरफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इस्लामाबाद इतना ही मेरा ख्याल काफी था मुनस इलाही के बारे में। दिस इज क्वाइट फनी वैसे द ट्वीट इटसेल्फ। अरफा बताइएगा क्या बात की शहबाज गिल ने, कितनी देर में महफूज फैसला सुनाया जाएगा, अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए, आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को आज इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर बशीर की अदालत में उनको पेश किया गया। वक्त से जो है वो काफ़ी पहले जो है उनको आज अदालत में पेश कर दिया गया। मीडिया ने जब कोशिश की कि जाहिर सी बात है अदालती कार्रवाई जो है वो कवर करते हैं, तो जब सहाफ़ियों ने अदालत के अंदर जाने की कोशिश की तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जब हमने पूछा सहाफ़ियों ने कि क्यों जो है वो आप अंदर नहीं जाने दे रहे, अदालती कार्रवाई क्यों नहीं कवर करने दे रहे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो यही कहा कि जो जज हैं उनकी जानिब से कहा गया है, अहकाम जारी किए हैं कि मीडिया को जो है वो अंदर नहीं आने देना। और उसके बाद फिर जो वकील हैं शहबाज गिल के फैसल चौधरी, वो भी अदालत के बाहर पहुंचे और शहबाज गिल को जब अदालत के बाहर लाया गया, पहले तो अदालती कार्रवाई जो हमें करने तो कवर नहीं दी गई, लेकिन ये है कि पुलिस की जानिब से जो है वो 14 दिन जो जिस्मानी रिमांड है उसकी इस्तदा की गई, जिस पर जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने इस पर मुखालफत की, जो शहबाज गिल के वकील हैं। तो अब उस पर जो फैसला महफूज कर दिया गया, कुछ देर बाद जो वो सुनाया जाएगा। शहबाज गिल को जब अदालत के बाहर लाया गया तो उनसे पूछा कि क्या आपको नदामत है, शर्मिंदगी है जो आपने इस पर बयान दिया, तो उन्होंने कहा कि ये एक मुहिबुल वतन का जो है एक बयान था और फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था और ये ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ था। सिर्फ इतनी बात उन्होंने की और इस्लामाबाद पुलिस ने जो उनको बख्शी खाना जो है वो ले गए। अब जो है अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद जो वो सुना दिया जाएगा फ़ैसला। अच्छा, ये बताइए कि PTI की तरफ से कोई रहनुमा अदालत में पेश किया गया है, आज पहली मरतबा इन्हें, कोई इज़हार यकजहती भी होती है, कोई अपने कोई दोस्ती भी होती है, कोई कॉलीग्स भी हैं, इतना बढ़ चढ़ कर ये बोलते रहे दूसरों के लिए, कोई आसपास नज़र आया आपको PTI का कोई नोटेबल रहनुमा? देखिए, हम लोग उम्मीद तो यही कर रहे थे कि जब भी रहनुमा आते हैं तो उनके साथ जो दीगर पार्टी के रहनुमा आते हैं तो वो ज़रूर साथ में आते हैं यकजहती शो करने के लिए, लेकिन आज PTI का कोई भी रहनुमा हमें अदालत के बाहर नज़र नहीं आया। जब डॉक्टर शहबाज गिल को सुबह अदालत में पेश भी किया गया तो उस वक्त भी रहनुमा तो क्या कोई कारकुनान भी हमें जो है वो बाहर नज़र नहीं आया, लेकिन ये था कि जब ये अदालती कार्रवाई हो गई थी तो उसके बाद हमें चंद कुछ इक्का दुक्का जो PTI के कारकुनान हैं वो हमें बाहर नज़र आए थे। रहनुमा हमें स्पेसिफिकली कोई भी नज़र अब तक नहीं आया। चलें, अब तक ये रहनुमा कोई भी नज़र नहीं आया है। ये भी बताइए कि क्या एक्सपेक्टेड है, अभी इन्हें बख्शी खाने ले जाया गया है, थोड़ा सा वीडियो में हमने देखा थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहे हैं, तो आपने इन्हें तो लाइव देखा होगा आई एम श्योर आते जाते, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट? देखिए, उनके चेहरे पे स्माइल थी जो एक शर्मिंदगी या कुछ नादामत या कुछ आपको गिरफ्तार की है उस पर जो है कोई उनके चेहरे पे इस तरह बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा था कि कोई इस तरह की शर्मिंदगी है। कॉन्फिडेंट काफ़ी लग रहे थे, चेहरे पे एक स्माइल थी। जो उनके वकील हैं फैसल चौधरी, उनसे जब हमने पूछा कि क्या उन पर तशद्दुद किया गया तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो उनके कपड़ों पर मैंने धब्बे देखे हैं, लेकिन जो हमने उनको आज देखा था डॉक्टर शहबाज गिल को, उनके कपड़ों पर कोई धब्बे या कहीं जिस्म पर कोई निशान इस तरह के कोई भी हमें जो वो नहीं नज़र आए। और अब ये है कि बख्शी खाने उन्हें लेकर चले गए हैं। बॉडी लैंग्वेज हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी डॉक्टर शहबाज गिल की। अच्छा, दोबारा से हम चाहेंगे आप ज़रा इर्द गिर्द निगाह मार के ढूंढ लें, किसी कोने खुदरे में कोई छुप के ना बैठा हो, ये कोई खड़ा ना हो, कोई नजर आ रहा है अरफा, क्योंकि ये थोड़ी सी शॉकिंग बात है कि इनके कोई साथी इनको सपोर्ट करने, इनकी सपोर्ट में नहीं आए, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, आपसे गलती ना हो जाए, कहीं देख लें इधर उधर मुड़ के कि कोई है।
देखिए मेरे राइट साइड पे जो है वो मेन एंट्रेंस है और ये वही जगह है जो एक ही जगह है यहाँ कचहरी में जहाँ से आप उस अदालत में एंटर जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी गाड़ी, कोई भी इस तरह की तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें जो है वो कोई भी नज़र नहीं आए। अभी भी हम उसी ताक में खड़े हैं कि शायद यहाँ PTI के रहनुमा आ जाएँ, यकजहती ज़ाहिर कर लें। PTI के रहनुमा का क्या बात करें, कोई हमें कारकुनान भी तहरीक इंसाफ का यहाँ इस टाइम नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का सिर्फ जो थे वो भी शायद कचहरी में शायद ड्यूटी करने आए थे, क्या करने आए थे, वो कारकुनान उससे प्रॉपर्ली या झंडों के साथ वो लग नहीं रहे थे। लेकिन अब तक यहाँ कचहरी में बिल्कुल एक खामोशी सी है, कोई तहरीक इंसाफ के रहनुमा या कोई कारकुनान हमें यहाँ नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, पता है क्या, अब आप हम तो विजुअली देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि शहबाज गिल की जो आंखें हैं ना वो तलाश कर रही हैं कि कोई तो नज़र आए, फवाद चौधरी नज़र आ जाएं, डॉक्टर शीरी मज़ारी नज़र आ जाएं, असद उमर नज़र आ जाएं, लेकिन गालिबन उनकी तलाश भी बेसूद है कि अरफा बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कीपिंग अस अपडेटेड और दोबारा आपसे बात करेंगे। तो लिहाजा हम देख भी रहे हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट का भी यही कहना है कि कोई शर्मिंदगी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट शहबाज गिल ऑन द कॉन्ट्ररी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और कॉन्फिडेंट क्यों ना लगे, उन्होंने टोटल अपना बयान जो है उसकी इंटरप्रिटेशन ही बदल दी है। उन्होंने जो कहा है मतलब ऑब्वियसली भाई वो लोग खुद ही समझ जाएंगे ना कि झूठ है कि सच है, लेकिन बात डायरेक्टली उन्होंने किसके बारे में की और अब वो मोड़ के कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो उनके बारे में बात ही नहीं की थी। इट्स ऑल देयर, रिकॉर्ड में है शहबाज गिल साहब। सो एनीवे, अगर तो आप रोटी को चोची कहते हैं और पानी को मम कहते हैं तो फिर आप ये भी कह दीजिए कि शहबाज गिल जो है वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बयान दे रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी का मामला इस्लामाबाद कचहरी में इससे कबल उन्हें पेश किया गया। गुफ्तगू भी की मुख्तसर सी, उन्होंने कहा जी मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है जो मैंने बयान दिया है उस पर, और मैं तो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था। और फिर आपको बता दें, अच्छा जी, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया वक्त दिया। राना साहब, अब कुछ घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट एक दिन मतलब 24 घंटे होने वाले इनकी गिरफ्तारी को। आप वज़ीर दाखिला हैं, इब्तदाई तहकीकात जो इनसे हुई हैं, कुछ आपको आगाह किया गया, कुछ मालूमात आप तक भी पहुँची कि ये जो मामला था ये प्लान्ड था, ये इनकी अपनी ज़ाती राय थी, इसमें कौन कौन और मुलव्विस है? जी हुमा और अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें ऐसे है कि ये कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन वाला मामला नहीं है, क्योंकि फिलहाल शहबाज गिल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने एक स्पीच या एक बयान कह लें कि उन्होंने ARY चैनल के ऊपर जो है वो दिया है, और उसके बाद हिस्से ऐसे हैं कि जिनसे ये महसूस किया गया या जिनसे बादी नज़र में ऐसे मालूम होता है कि उन्होंने एक अदारे के रैंक्स के नाम लेके उनको कहा कि जी आपका ज़मीर है, आप कोई गुलाम नहीं है, जानवर नहीं है, तो आपको अगर कोई ऐसे अहकामात मिले तो आप उनको मानने से इनकार कर दें। तो अब ये बयान उनका जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, उससे वो इनहराफ नहीं कर सकते। अब इसमें इस बयान के पीछे क्या उनकी पार्टी पॉलिसी थी, और फिर जिस तरह से वो बयान ऑन के एयर किया गया, ना मुदाखलत की गई, ना रोका गया, पूरे को तकरीबन 14-15 मिनट उनको दिए गए, तो उसमें उस चैनल की किस तरह से इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ये आने वाले 2-3 रोज में जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। अभी तक आप तक कोई मालूमात नहीं पहुंची है? अच्छा, क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो अपनी स्टेटमेंट दी है उसमें उसने ये कहा है कि जी मैंने जो कहा है उससे मेरा ये मतलब नहीं था, यानी उसका ये कहना है कि मेरा ये मकसद नहीं था। तो बाकी जो है वो पार्टी उसको ओन करती है नहीं करती, ये सारी चीजें जो है ये मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में वाज़ेह हो जाएंगी। अगर कोई ताना बाना एस्टैब्लिश होता है, अगर आप मतलब आगे तहकीकात में कोई बात वाज़ेह होती है कि जनाब ये प्लान्ड था या इसमें इमरान खान साहब या और दीगर लोग भी इनकी मुशावरत में इस प्लान में शामिल थे, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जी, हमारी जो इब्तदाई इसमें जो हमारी इंक्वायरी या तफ्तीश है उसके मुताबिक ये बाकायदा वहाँ पे जो है ये एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इस बात के ऊपर बहस हुई कि ये जो साले लसबेला है, तो उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पे जो मामला हुआ है और जिस तरह से जो है वो हमारे लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, तो उसके ऊपर हमारे खिलाफ बड़ी जो है वो इस वक्त ले दे हो रही है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग अकाउंट जो है उसने स्क्रीन को कैप्चर कर लिया है ऑलमोस्ट। ये जो तोशाखाना रेफरेंस है उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। तो कोई ऐसी बात की जाए कि ये सारी चीजें जो है ये एक साइड पे हो जाएं, या कम से कम जो है वो हम स्क्रीन जो है उसको कैप्चर करें।
तो उसके ऊपर फिर ये फैसला हुआ कि एक इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो दी जाए, और उसके ऊपर ड्यूटी लगी थी फवाद साहब की और शहबाज गिल साहब की। तो उसके बाद ये शहबाज गिल साहब ने जो बात की, उसके बाद फिर फवाद साहब ने बात तो नहीं की, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जब इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई पॉलिटिकल, तो उसमें इनसे गलती हो गई। इन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया कि ये अल्फाज और ये बयान जो इन्होंने जिस तरह से किया है, तो वो बिल्कुल उस मामले में बहुत बड़ा तजावुज हो गया है, बहुत बड़ी इनसे गलती हुई है, जिसको मैं नहीं समझता कि ये कवर कर सकें। अच्छा राना साहब, वैसे ये बता दें कि 2 रोज़ा बाय द वे सबको बता दें, अपडेट है कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनका मिल गया है। इस पुलिस ने इस्तदा की थी, अदालत की तरफ से ग्रांट कर दिया गया है। राना साहब, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, उसमें यही ख्याल था आपका कि इमरान खान, ये मीटिंग जिसका आप अभी तस्करा कर रहे हैं, सर्टनली मीटिंग अगर हो रही है तो इमरान खान साहब भी मौजूद होंगे, तो क्या इमरान खान साहब भी ऑन बोर्ड थे? उनकी सदारत में, ये उनकी सदारत में हुई है और बाकी इनके सीनियर लोग जो है उसमें मौजूद थे, और उसके बाद ही शहबाज गिल साहब ने और फिर बाकायदा ARY की इंतजामिया को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और फिर उनसे जो है ये सारी चीज जो है वो तय की गई और वक्त तय हुआ, और फिर ये तय हुआ कि आप क्वेश्चन क्या करेंगे, उसका आंसर ये किस तरह से करेंगे। ये सारी चीज है ये तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुई है, और इस बारे में हमारे पास तो फिर अगर ये तयशुदा प्रोग्राम है तो इसमें और लोग भी होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर। जी बिल्कुल, और लोगों के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा उस चैनल के हवाले से भी, और ऑफ कोर्स PTI की लीडरशिप भी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरी एक मीटिंग हुई है, उसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे, बल्कि खान साहब भी थे। जी बिल्कुल, उन लोगों का इसमें जो है वो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे और इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर और जिन लोगों ने ये सारी इनके साथ बैठ के, क्योंकि ये तय हो के ये बात हुई है ना कि ये इस तरह से जो है वो इस बात को ऑन एयर किया जाएगा, और फिर इसको जो है वो इसका उस अंदाज से जो है वो उसको आगे बढ़ाया गया। तो ये सारे लोग जो है वो इसमें शामिल हैं, और इन्वेस्टिगेशन के जो लवाजमात है उनको पूरा करने के बाद जो है एविडेंस क्रिएट करने के बाद, तो अगर एविडेंस क्रिएट मिला तो इमरान खान साहब की सदारत में आप कह रहे हैं, आप तक इत्तलात पहुंची हैं कि मीटिंग हुई है, अगर एविडेंस मिला तो क्या इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। ये जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें जो है वो ठीक है, अदालत के पास एक इख्तियार है। हमने इससे पहले भी जब 25 मई के वाक़यात हुए थे तो हमने को 15 मुकदमात में इमरान खान साहब को नामजद किया था। वो ठीक है, फिर वो बेल के लिए अदालतों में गए, तो वो एक बेल का होना ना होना ये एक अपना एक जुडिशल अमल है, लेकिन इस मुकदमे में ये बात जो है इसकी एविडेंस जो सभा मिसल पे आएगी, बिल्कुल तमाम लोग जो मीटिंग में मौजूद थे उनको नामजद किया जाएगा। और अच्छा राना साहब, पंजाब से ऐसा लगता है कि आपको टफ टाइम देने की तैयारी की जा रही है। मोनस इलाही कहते हैं कि हम पंजाब पुलिस को भेज रहे हैं बनी गाला हिफाजत के लिए, फिर पंजाब की PTI की लीडरशिप कहती है कि जनाब हम वट सीधे कर देंगे, तो कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं? सर्टनली आपका हल्का है, आपके मतलब घर हैं सबके पंजाब में। नहीं, इसमें जो कल जब मोनस इलाही साहब का बयान आया था तो मैंने फिर वेरीफाई करवाया था, तो कोई ऐसी बात बनी गाला से हमें नहीं मिली कि वहाँ पे कोई पंजाब पुलिस जो है वो आई हो। तो बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि वो पंजाब में कोई इस किस्म की कार्रवाई करेंगे, तो फिर इससे पहले क्या नहीं करते रहे हैं। अब देखे ना, इमरान खान साहब किस डिटाई से कह रहे हैं कि जी किसी जमहूरियत में ऐसे होता है, पहले सफाई का मौका दिया जाता है, उसके बाद फिर गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें कोई पूछे कि आप सफाई का मौका दे के गिरफ्तार करते रहे हैं? जब 15 करोड़ हीरोइन मुझ पर डाली थी जिसकी सजा मौत है, तो आपने मुझे सफाई का मौका दे के मुझे जो है वो गिरफ्तार किया था। और हमारी तो जमानतें भी 6-6 महीने, साल और 1.5-2 साल बाद होती रही है, तो इनकी तो जमानतें भी जो है वो जल्द हो रही हैं। तो ये देखें, ये ऐसी गुफ्तगू फरमाते हैं कि खुद अपनी बात, किसी बात का इनको कोई। तो राना साहब, आपकी बात से अभी ऐसा लगा जैसे आप अपना जाती स्कोर सेटल कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जाती स्कोर मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ जो ये फरमा रहे थे कि किसी जमहूरियत में ऐसे होता है। भाई, जो आपकी जमहूरियत थी उसमें तो ये कुछ होता रहा है, और ये हमारी जमहूरियत जो है वो हमने बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है, उसके बाद उसको बाकायदा गिरफ्तार किया है, विदिन 24 आवर जो है उसे अदालत में पेश किया है। तो अब इसमें अब आप वो बताएं कि इसमें ये कौन सी
जो है वो गैर जमहूरी जो है वो बात हुई है। अच्छा राना साहब, एक और बात, किसी भी जमहूरियत में किसी भी टीवी चैनल पे पाबंदी का कोई जवाब नहीं होना चाहिए। किसी के खिलाफ आपको कोई शिकायत है, आप कार्रवाई करें। किसी भी चैनल को ऑफ एयर कर देना, आपको पता है सबसे ज्यादा तो जियो और जंग ने ही भुगता है। यही है सबसे ज्यादा जियो और जंग ने ही भुगता है सारे मामले को। नहीं देखें अब्दुल्ला, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चैनल्स को ऑफ एयर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनके दौर में चैनल ऑफ एयर भी होते रहे हैं। बल्कि वो जो होते हैं ना, ये जो केबल ऑपरेटर हैं, उनको बुला के उनको मार मार के जो है ना वो चैनल बंद करवाए गए। फिर उसके बाद चैनल्स के मालकान को, एंकर्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनको ऑफ एयर किया गया। लेकिन मैं आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन देखिए 2-3 चीजें ऐसी हैं, हम सियासतदान हैं, हमें ठीक है जितनी मर्जी को गालियां दे ले, जितनी मर्जी को खिलाफ बात कर ले, हमें वी आर मेंट फॉर दैट। लेकिन 2 अदारे ऐसी हैं, एक अदलिया का और एक खास तौर पे जो है अफवाज पाकिस्तान, उसके खिलाफ इस हद तक चले जाना, इस हद तक चले जाना कि आप ये कहें कि बगावत कर दो, तो इसके ऊपर तो फिर पाबंदी होनी चाहिए ना। जी राना साहब, खान साहब का ये कहना है कि शहबाज गिल को अगवा किया गया है। ये तो खैर बाकी बातें बात की हैं। तो जब अरेस्ट करने जा रहे होते हैं तो क्या प्लेन क्लोथ्स में होते हैं, कोई अरेस्ट वारंट होता है? बिकॉज हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है, जैसे बनी गाला के बाहर भी अगर कोई आ जाए, पुलिस आ जाए या कोई इस किस्म की हो, तो कहते हैं जी प्लेन क्लोथ में भेजा गया है, हमें तो पता भी नहीं है कौन है, तो एक शक आ जाता है। तो क्या वारंट पहले दिखाए जाते हैं और फिर अरेस्ट करते हैं ताकि पता हो कि कौन लेके जा रहा है? नहीं देखें ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। जो काबिले दस्तंदाजी मुकदमा होता है, उसमें मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस को गिरफ्तार करने का आज खुद इख्तियार हासिल होता है। वहाँ पे अदालत से वारंट लेने की जरूरत नहीं है। ये जो दफात जिनके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, ये काबिले दस्तंदाजी पुलिस है, इसमें पुलिस को ये इख्तियार था। बाकी रही बात, ये रात से वहाँ पे थे और जो है वहाँ पे इनको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता था कि पुलिस जो है वो अंदर दाखिल होती है, जाके वहाँ पे कहती कि जी इन्हें हमारे हवाले करें। तो जब लोग इंतजार कर रहे थे बाहर, उनमें से कुछ लोग ठीक है सफेद पास साथ में भी होंगे, लेकिन वो आप वीडियो देखें उसमें बाबर्दी लोग भी साथ हैं। जी बाबर्दी लोग साथ हैं। ऑल्दो उनके जो वकील हैं फैसल चौधरी, उनका दोबारा से यही कहना है कि ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो वीडियो सीसीटीवी सामने आई है उसमें तो नहीं, तो क्या बाद में आपने इंक्वायरी कर ली? मतलब बाद में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वाज़ेह तौर पे और दो टोक अंदाज में कहता हूँ कि जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी और वो हमारी कस्टडी में है, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है। कोई ऐसी जो ड्राइवर के तशद्दुद की या शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसा अमल ना हुआ है ना होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि शहबाज गिल से फ़ोन भी बरामद करना है, तो अभी तक इनसे टेलीफोन भी बरामद नहीं हो सका? ये टेलीफोन दरअसल उस वक्त ये गाड़ी में या तो इन्होंने कहीं उस वक्त छपा दिया या इनके पास नहीं था, तो वो टेलीफोन जो है वो इनके पास नहीं मिल सका उस वक्त। और पुलिस, मेरा ख्याल है कि उन्होंने गाड़ी की उस वक्त सर्च नहीं की। अगर गाड़ी की सर्च करते तो शायद मिल जाता। तो वो टेलीफोन जो है वो बड़ा जरूरी है, वो जिसके ऊपर इन्होंने गुफ्तगू की है ये सारी। अच्छा, साथ में उन्होंने वजाहत ये दी है कि मैं तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात कर रहा था, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? चले जी, आपने भी सुना है, आप दोबारा सुन लें, लोग भी सुन लें। अगर उससे वो बयान सुनने के बाद कोई ये कह दे कि ब्यूरोक्रेसी में लास्ट रैंक होते हैं, हवालदार होते हैं, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, तो फिर ठीक है, बिल्कुल ये मुकदमा फिर गलत है, इसका अखराज हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुन ली इनकी। इन्होंने कहा जी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो फैसला महफूज हुआ था वो 2 दिन का रिमांड, 2 दिन का रिमांड मिल गया। ऑल्दो फैसल चौधरी जो इनके वकील हैं, इन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि इनकी जान को खतरा एटसेट्रा एटसेट्रा। और साथ ही आपको बता दें कि आज 11 बजे डॉक्टर यास्मीन राशिद और असद उमर सीनियर लीडरशिप ऑफ PTI उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उसमें वो इस बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं
that we will see at 11. जी, बाय द वे इस सारे हंगामे में आपको क्या याद रहा है कि 4 दिन रह गए हैं तो जश्न आज़ादी, आज 10 अगस्त हो गई है, सो 14 अगस्त है ऑलमोस्ट क्या 4 दिन बाद। और ये मुझे इसलिए याद आया क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे ना जब से आई हैव बीन इन कराची नाउ 7 years, तो जब से मैं कराची में आई हूँ 14 अगस्त को ज़रूर हल्की सी बारिश है, बड़ा अच्छा मौसम रहा है। पिछले 1-2 सालों से ज़रा ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ज़रा टेंशन सी होना स्टार्ट हो जाती है, बट दिस डे एक्चुअली ब्रिंग्स गुड वेदर, तो मुझे एसोसिएशन हमेशा अच्छे मौसम की रहती है। लेकिन क्योंकि झंडियाँ भी हमें बचपन में तो ये टेंशन होती थी, आपको याद है 14 अगस्त पे बारिश होने की कि हम जो झंडियाँ घर पे लगाएंगे वो भीग जाएंगी और वो लिफ्ट सी जाएंगी। तो जी कराची में आपको बता दें कि आज से फिर बारिश का नया सिलसिला जो है वो शुरू होने का इम्कान है, बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली तो मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं, बड़ी हल्की हल्की बारिश टाइप हो रही थी, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। हो तो रही है। सो हम सरदार सरफराज साहब से पूछते हैं। सरदार साहब बताइएगा क्या आगे चंद दिनों के लिए पेश गोई है? जी बहुत शुक्रिया। पेशन गोई वही जैसे कल भी आपसे बात हुई थी, तो आलमोस्ट उसी तरह की कंडीशंस हैं। और अब तो जो लो प्रेशर्स आ रहे हैं उधर से ईस्ट की तरफ से मूव करते हुए हमारी तरफ, 2 लो प्रेशर्स, एक ईस्टर्न इंडिया पे था, एक सेंट्रल इंडिया पर, तो वो और करीब उनका मतलब हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है। तो आज इवनिंग में दोबारा चांसेस हैं कराची में बारिश के, और रात इवनिंग में और नाइट में, और आफ्टरनून में भी हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन ज़्यादा अच्छा स्पेल इवनिंग में और नाइट में लग रहा है। और फिर कल रात से ऑनवर्ड जो है वो तेज़ स्पेल है 14 तक, एटलीस्ट 14 की दोपहर तक समझ लें। तो उस दौरान में ख़ासकर फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन जो होंगे, और जुमेरात की रात भी, यानी जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी जो, तो इस दौरान में तेज़ स्पेल मुतवक्के है कराची में भी, और बाकी भी लोअर सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और ऊपर दादू, जामशोरा वगैरह भी। अच्छा, कराची की आप बात कर रहे हैं और कराची के मुख्तलिफ सिंध के बल्कि शहरों का भी आपने जिक्र किया है, क्या ये स्पेल बलूचिस्तान तक भी जाएगा या फिर इधर ही महदूद शुरू हो गई है बारिश? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान तक भी जाएगा। बलूचिस्तान में वैसे तो हल्की फुल्की कल भी हुई है, लसबेला डिस्ट्रिक्ट में कल बारिश हो गई, उथल की तरफ हुई है और नीचे हब की तरफ भी हुई है, लेकिन ये स्पेल भी आगे बढ़ता हुआ बलूचिस्तान में भी इंटर होगा, और वहाँ पर सिंध से भी, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, कोलू, सिब्बी, किला सैफुल्ला और नीचे जाफराबाद, नसीराबाद और फिर खुजदार, लसबेला और मारा तक, और फिर आगे गवादर तक भी फैलेगा ये सिलसिला। लेकिन ये जो पहले मैंने नाम लिए इन जगहों में खासा तेज़ स्पेल मुतवक्के है, और वही जो 12 से ऑनवर्ड कह लें आप शुरू हो जाएगा, और ये वहाँ तक लंबा चलेगा मेरे ख्याल में 17-18 तक, यानी गैप्स के साथ कोई बीच में गैप आएगा, लेकिन ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी वहाँ पर 17-18 तक। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ मोर अफेक्टेड दिस टाइम, और सिंध के एरियाज़ एंड देन बलूचिस्तान, और अब भी बारिशों की पेशगोई ही की जा रही है। बलूचिस्तान में आपको पता है पहले ही बहुत बुरी सूरत हाल हुई है, इसलिए हमारी तो दुआ ऑब्वियसली यही है कि बस बारिश अगर होनी है तो वो हल्की फुली जो प्यारी प्यारी होती है वो हो जाए, लेकिन वो तेज स्पेल जिसका सरदार सरफराज साहब भी बता रहे थे वो ना हो। उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि इम्कानात तो हैं। अभी हमारे पास टाइम है मोहम्मद यूसुफ जी वाली वीडियो दिखाने का, वो ज़रा हम बड़े देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उस बच्चे से आपकी मतलब बता दें फाइनली मिल गया, क्योंकि हमें भी तजस्सुस हो रहा था कि वो बच्चा मिलता है नहीं मिलता। तो जी साबिक कप्तान और कौमी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की तलाश जो है वो ख़त्म हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल एक नन्हा बच्चा है जिस बड़ा टैलेंटेड है जी, हम साथ साथ आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, उसको ढूंढते रहे वो और उन्हें वो फाइनली मिल गया। मोहम्मद यूसुफ ने बच्चे को नेट पर ले जाकर उसकी बैटिंग देखी और बच्चे को टिप्स भी दिए। सोशल मीडिया बता दें, मोहम्मद यूसुफ ने एक्चुअली कहा कि छोटी उम्र में बैट एंड स्पीड और ये सारा कुछ हैंडल करना और बड़ा ज़बरदस्त बात है, और चीज़ें इन जैसे बच्चों को सिखानी है ताकि वो हर फॉर्मेट में खेल सकें। देखिए बात ये है, देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, लेकिन उस बच्चे की उम्र देखें, मतलब वो इतना छोटा है, इतना यंग है कि उसमें वो टैलेंट देखना तो कमाल की बात है कि आप इतने छोटे से हो और ऐसा आप में पैशन हो और ऐसा टैलेंट हो आप में कि आप नज़रों में आ जाए एकदम, तो बनता तो है फिर। बिल्कुल जनाब, और इन्होंने ही ये वीडियो शेयर भी की थी और अपने मद्दाहों से, अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से कहा था कि ज़रा बच्चे की तलाश करें।
मुझे पहुँचाएँ और फिर बच्चा मिल गया और ये सारा कुछ हो गया। मैं तो कहता हूँ कि इसको लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डलवा दें, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है। ये सारा टैलेंट जो है ना हम चाहते हैं लाहौर कलंदर को दे दिया जाए। भाई एक दिन की टिप से तो बात नहीं बनेगी ना, इस बच्चे पे मेहनत करना पड़ेगी। As much as we want to talk about something else, लेकिन अपडेट साथ साथ आ रही हैं तो बताना आपको ज़रूरी है कि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी साहब ने अदालत के बाहर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज पर मुकदमा मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू वो करेंगे और इनके कपड़ों में खून आलूद धब्बे थे। तशद्दुद को एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। वैसे हमने अपने रिपोर्टर से जब बात की थी अरफा से, तो वो कह रहे थे कि उनको ऐसा कोई भी धब्बा शहबाज गिल के कपड़ों पर नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट ऑब्वियसली अगर उनको देखा जाए विजुअली, ऑब्वियसली सामने ही थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के, तो उनकी शक्लो सूरत, कपड़े, मैनरिज्म, चलना, सब कुछ बज़ाहिर बिल्कुल ठीक लग रहा था। बट ऑफ कोर्स दे हैव अ राइट टू डू व्हाट दे हैव टू डू। साथ ही हम बता दें कि जिस्मानी रिमांड इनका मंजूर हो गया। पुलिस ने 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की थी, अभी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इनका मंजूर हुआ है। अच्छा, पिछले घंटे में हमने इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से भी बात की थी, वो हमारे साथ थे लाइव ऑन द शो, और हम फ़ोन की बात कर रहे थे कि इनका ऑब्वियसली एक आपको पता है फॉरेंसिक एविडेंस भी होना चाहिए और इनका मोबाइल फ़ोन जो हमेशा इनके साथ होता है। राना साहब का ये कहना था कि वो फ़ोन बरामद नहीं हो सका बिकॉज अपेरेंटली जो इनको अरेस्ट करने गए थे उन्होंने इनकी गाड़ी की तलाशी नहीं ली और शहबाज गिल साहब ने वो फ़ोन कहीं गाड़ी में आई गेस छुपा दिया होगा, लेकिन फ़ोन जो है वो बरामद नहीं हुआ। परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परवेज़ इलाही साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। परवेज़ इलाही साहब, कल हमने देखा पंजाब के मुख्तलिफ PTI के पर्टिकुलरली रहनुमाओं की तरफ से बयानात आ रहे हैं, उधर वफाक से भी कोई ना कोई बयान दाग दिया जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और वफाक में इस वक्त जो तनाव की सी सूरत हाल है, कोई कह रहा है कि जनाब इनके वट निकाल देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये वफाक के लिए मुल्क के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया है, और कोई बात हो तो मुझे बेशक मैं खुद आऊँगा आपके प्रोग्राम में लाइन पे। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहले आपने बात की थी, एक आपने बात कही थी कि जी जो ब्यूरोक्रेसी है ये काम नहीं कर सकती हमारे साथ, और ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब छोड़ के जा रहे हैं, और इस तरह की आपने बातें कही थी। आप चीफ सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करके पूछ लें, वो एक उनकी और मजबूरी होगी थी जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। और मैंने और मोनिस इलाही ने, जिसका काफ़ी जिक्र हुआ, हमने उनको बिठा के दिल से लगाया और कहा, और मैंने बयान भी दिया कि IG और चीफ सेक्रेटरी मैंने नहीं लगाए थे, PTI ने नहीं लगाए थे, इमरान खान साहब ने नहीं लगाए थे, ये लगाए थे मियां शहबाज शरीफ साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर। मैंने उनको ओन किया था। तो सवाल भी मुझे जब किया गया कि आपका क्या हाल है, मैंने कहा उन्होंने लगाए हैं तो मैंने उनको दिल से लगा लिया है। और जहाँ तक तो इसी पे एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ चौधरी साहब एक पूछ लूं, वो जो बातें थी वो फिर हम भूल जाएं कि इनको ऐसा रंदा फेरो और इनको इस्त्री फेरो। शहबाज गिल की बातें थी ना कि जिन लोगों ने 25 मई को कार्रवाइयां की, अब आप लोग आगे बढ़ गए हैं सारी सूरत हाल से, सब लोग। आप पंजाब के हवाले से सिर्फ मुझसे पूछे या मोनी से पूछे, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात तो वो होती है जो बाद में सही सच निकले। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? अब तक की है कोई। और दूसरी बात ये है कि मैं बिलीव नहीं करता, जब मैं 2002 में चीफ मिनिस्टर बना तो सारे बंदे शहबाज शरीफ ने लगाए थे और मुशर्रफ साहब का दौर था, हालांकि मुझे प्रेशर भी बड़ा था। मैंने कहा जी ये काम मेरा है, मुझसे रिजल्ट आपने लेना है, मुझे काम करने। उनमें से बहुत सारे अच्छे लोग थे, बल्कि GM सिकंदर जो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, और अब भी मैंने उसको साथ लगाए हुए, चेयरमैन PND अब भी मैंने साथ रखे हुए हैं। चौधरी साहब, हमें पता है कि आप बदलों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, बदलों की सियासत वाले कुछ और लोग हैं। आप ये बताइए, अब जो पंजाब और वफाक में हमें तनाव नज़र आता है, आपकी तरफ से नहीं, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा कल कहते हुए नजर आए कि जनाब वट निकाल देंगे, ये हो जाएगा। कोई चढ़ाई, जैसे चढ़ाई की भी बातें हो रही थी उधर खैबर पख्तूनख्वा से, इधर पंजाब से। तो ये वफाक के लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नुकसानदेह माहौल, जब आज से 4 दिन बाद हम जश्न आज़ादी भी अपना मना रहे होंगे? अच्छा जनाब, पहले तो ये क्लियर करें कि आप गवर्नर साहब को किसी वक्त कॉल करके लाइन पे लाए ना, मुझे भी ले आए। और गवर्नर साहब को मैंने कहा था कि मेरा उनके साथ एक पुराना तल्लक रहा है, जब हम इकट्ठे थे नवाज शरीफ के दौर में, और बहुत ही तल्लक रहा है। मोनिस के तो वो क्लास फेलो हैं,
सीनियर हैं यूपैन में, और इन्होंने म्युनिसिपल फाइनेंस में किया था, इन्होंने इंजीनियरिंग में किया था। तो मैंने उनको कहा देखिए हमने वर्किंग रिलेशनशिप बनाना है पंजाब और हुकूमत में, मैं वक्त ज़ाया करने के ख़िलाफ़ हूँ, बदलों के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि मैंने अपना वक्त नहीं ज़ाया करना, थोड़ा वक्त है जितना ये अल्लाह बेहतर जानता है, और मेरी ये आदत कभी नहीं रही कि अपना मैं वक्त ज़ाया करूँ। मेरी सिर्फ फोकस होता है कि जो मैंने एंड ऑफ द डे लोगों को लेके जाना है, कि मैंने लोगों ने नहीं पूछना आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वफाक के साथ, उन्होंने पूछना आपने काम कितना किया है। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैंने शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे मेरी ओथ के बाद फ्लड एरिया में, पंजाब में ही ज़्यादा फ्लड आया था, तो वहाँ गए हैं, मैंने पहले ही आईजी चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था कि उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर फुल प्रोटोकॉल दें और कोई कसर नहीं आनी चाहिए, और जो वो ऐलानात करें सेक्रेटरी इरिगेशन को कहा कि उस पर भी हमने अमल करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आप उनको मेरी तरफ से रिमाइंड कराएं कि वफाक ने बिजली का काम उनका है, वो बहाल करनी है, और एक दो डैम्स हैं छोटे छोटे उस वक्त मैंने बनाए थे, बाद में शहबाज शरीफ साहब ने आगे ख़त्म कर दिए, तो उनको शुरू कर दें। वो हिल टॉरेंट का जो चैनल्स है फाइनली कहीं डालना तो है हमने दरिया में, उसको तो बलूचिस्तान के दरिया में हम डाल सकते हैं, तो वो उनको बंद न करें बल्कि वो चालू करें। अच्छा चौधरी साहब, एक और बात जिसके बारे में हम जरा कंफ्यूज थे और आप हमें क्लैरिटी दे सकते हैं। मुनस इलाही साहब का एक ट्वीट था रिसेंटली जहां उन्होंने ये कहा कि मैं बनी गालिया की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की एक पूरा कंटिंजेंट जो है वो वहां भेज रहा हूं, तो पंजाब पुलिस के पास और भी यकीनन बहुत से काम होंगे करने के। दूसरी बात, मुनस इलाही साहब की क्या जुरिस्डिक्शन है कि वो ये ट्वीट करें और वो कहें कि बनी गाला की? बिल्कुल, मैंने मुनस को कहा था, चूंकि मैं सेफ सिटी में उधर बिजी था ये मुहर्रम में, तो मैंने कहा कि आप इसको हैंडल करो और मेरी तरफ से कह दो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी और सबको कह दो और हैंडल करो इस तरीके से कि इसको हमने खान साहब को हमने सिक्योरिटी देनी क्यों नहीं देनी, वो उनकी हुकूमत है यहाँ पंजाब में और उनको पूरा हक पहुँचता है, और पंजाब का हिस्सा 70% से ज़्यादा तो पंजाब के हिस्सा, इस्लामाबाद का थोड़ा सा हिस्सा आता है, तो वहाँ जो हमारे मिनिस्टर कंसर्न थे, हमारे लॉ मिनिस्टर और जो काम कर रहे थे, और जो ख़ास तौर पे जो डोगर साहब हैं वो भी हमारे होम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ जो सिक्योरिटी थी वो चली गई थी, टोटली लीगल काम हमने किया है, और वहाँ खान साहब को हम सिक्योरिटी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो ये कर रहे थे हम खान साहब को अरेस्ट कर लेंगे, भाई ठीक है, उसने अदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है, और मैंने खुद बयान दिया है, मैं आपको वो क्लिप भी भेज देता हूँ कि मैंने खुद बयान दिया है, और खान साहब का खुद बयान है फौज के हक में कि ये पाकिस्तान की फौज है और जो इसके खिलाफ करता है वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। अच्छा चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आला साहब ने खुद कहा है। जी वज़ीर आला साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे हम, शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की जिस पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रहनुमाओं को इस बयान से अपने आप को डिस्टेंट करना चाहिए, इससे फासला इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ, मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और फौज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। अक्ल है तुम्हारे में? अच्छा चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का तो एक स्टेटमेंट है और उनका ये कहना है कि खान साहब, इमरान खान साहब की डायरेक्टिव पे ही हुआ है। उनका तो ये कहना है कि एक पूरी मीटिंग हुई है सीनियर लीडरशिप पीटीआई की जिन्होंने ये डायरेक्टिव दिया है और फिर शहबाज गिल साहब ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। मुझे राना सनाउल्लाह का एक भी जिम्मेदाराना बयान आप दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊँ। चलें, अब ये बता दें जॉय साहब, आप मतलब इससे पहले आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले के भी इंटरव्यू याद हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की है शहबाज गिल ने, तो मतलब शहबाज गिल आज से तो गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते हैं, वो तो कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी को कुछ कहते हैं, आपके सामने ही उनके मुतअद्दिद बयान हम आपको अभी सुनवा देते हैं जिसमें वो इंतहाई मायूब बातें कर रहे हैं। तो कभी आपने नहीं कहा इमरान खान साहब से कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है चीफ ऑफ द स्टाफ? बिल्कुल नहीं, ये नहीं मैं कह सकता उनको, वो लीडर है, मेरे भी लीडर हैं, मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, आइंदा भी उन्होंने इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप जरा अंदाजा लगाए ना, ये जो नून लीग है, मैं तो जानता हूँ इसकी रग रग को, ये तो सारे नए आए हैं, और वहाँ ये जो तलाल चौधरी है
अब इसने जो बातें की थी तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के खिलाफ, तो इसको सजा हुई है, डिसक्वालीफाइड आदमी है और बैठ के बोल रहा होता है, और आप भी कवरेज कर रहे हैं, बाकी टीवी भी कवरेज कर रहे हैं। ये इस तरह के लोग पार्टियों में हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा, इस तरह के लोग पार्टियों में हैं, लेकिन इस कल्चर को शायद तब्दील करने की ज़रूरत है। अब परवेज़ इलाही साहब, अभी आपने कहा कि पंजाब के मामला जो भी हैं हम आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, आपसे पूछें या मोनस साहब से पूछें, लेकिन सर अब आपकी सारी काबीना पाकिस्तान दोनों से पूछें। दोनों से पूछें ना। मैंने हेल्प के लिए साथ मोनस का पूरा रोल है पॉलिटिक्स में, जी, और आज का नहीं है वो। सर हम उन दोनों, आप दोनों से पूछेंगे, अपोजिशन का सख्त वक्त भी काटा है, हम आप दोनों से पूछेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी पूरी काबीना जो पीटीआई पे मुश्तमिल है, उनसे भी तो वो काबीना है, रेलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा तो क्या हम उनसे ना पूछें? बेशक पूछे उनसे, मैंने आपको मना तो नहीं किया। तो फिर लेकिन असल अथॉरिटी आप और मोनस साहब ही हैं, जो भी फाइनल डिसीजन होना है। देखें, फाइनल डिसीजन होता है कैबिनेट में, लेकिन मुशावरत जो होती है, मेरी आदत है, मैं फोन पे शायद हो सकता है आपसे भी ले लूं कभी मशवरा, तो आप मुझे गलत तो मशवरा नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, दीवार से भी मशवरा ले लेना चाहिए, कोई अच्छी बात निकल आती है। मैंने हमेशा ये सीखा है और मैंने बहुत सारी इनिशिएटिव इस बुनियाद पर किए कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ से मुझे इस तरह की मशावरत आएगी। अच्छा, लास्टली हम आपसे, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ज़ाहिर है आप वज़ीर आला हैं, आपके और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी। ये जो एक फ़ज़ा सी बनी हुई है कि जनाब पंजाब और वफाक में कोई तनाव है या कोई कशीदगी है या कोई खिंचाव है, ये फ़ज़ा बिला वजह बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तासुर ज़ाइल हो जाएगा या हो रहा है? नहीं, मैं उस तासर की बात नहीं कर रहा, वो हमारी मुखालिफ पार्टी है, हम उसके खिलाफ हैं, ये खिलाफत होती रहेगी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हमें, जिसमें मुल्क का मुफाद होगा, जिसमें पाकिस्तान का मुफाद होगा, जिसमें मेरे सूबे का मुफाद होगा, जिसमें बाकी सूबों का मुफाद होगा, उसमें आपको कोई ऐसा तनाव नजर नहीं आएगा। और पीटीआई और काफ लीग, आपका और पीटीआई के दीगर रहनुमा, क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी एक खबर गर्दिश कर रही थी ना कि उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई और उन्होंने मतलब फिर उसके बाद आपने मना कर दिया, आपके यहाँ सब अच्छा चल रहा है, कोई तनाव नहीं है? नहीं, कोई तनाव नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये इनको इग्नोर मैं इसलिए करता हूँ कि क्योंकि वो नया काम है, क्योंकि मैंने तो काम किया ना, तो मुशर्रफ साहब के दौर में मैं अपने किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस होने ही नहीं देता था, और जिसने बात करनी होती थी या मुशर्रफ साहब से इजाजत ले या पहले मुझसे ले। इस तरह डिसिप्लिन नहीं रहता, इस तरह आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपका माइंड जो है ये डिस्टर्ब रहता है, वो नहीं मैं चाहता। काफ लीग के लोगों की कैबिनेट में जगह बनाएंगे आप लोग? यार, मेरे लिए तो इमरान खान साहब ने वो किया है जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मैंने 25 साल ज़ाया किए, तो वो जिस तरह कहेंगे मैंने तो वो कर रहा है, और कोई हर्ज नहीं है। काफ लीग के इधर ही है, काफ लीग का चीफ मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, अगली दफा ले लेंगे, अगली खेल तो आनी है। एक पर्सनल सवाल भी कर लेते हैं जॉय साहब, आपकी चॉइस शुजात से कोई बात हुई, कोई राब्ता हुआ, कोई बात? नहीं, कोई नहीं हुई। अच्छा, वहाँ कोई बात नहीं हुई। फाइनली ये भी बता दें चौधरी साहब कि काबीना में हमने देखा है बस एक ही खातून है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो कोई डाइवर्सिटी लाने की आप कोशिश करेंगे इधर? हुमा की बड़ी ख्वाहिश है चौधरी साहब, ये वैसे इतनी तगड़ी खातून का भी देखिए किसी कैबिनेट में आपने? नहीं जी, बिल्कुल, वो तो आपने बात बड़ी सही की है, लेकिन वो एक ही है। ये फैसला देखें, ये फैसला करना है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी में। मेरा ख्याल है कि अगली जब खेप आएगी तो जरूर एक खातून का मैं भी रिकमेंड करूंगा कि वो बहुत अच्छा काम करने वाली है, उसका ख्याल रखें, उसने करके भी दिखाया है, उसके बगैर भी वो उसका लेवल है कि वो करे। किसकी बात कर रहे हैं आप? अभी मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा, चलें, ठीक है, थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया। अब आपने नोट कर लिया कि आपने कोई भी मामला हो तो आपने चॉइस साहब से पूछना है। बिल्कुल, बल्कि हम, मेरा ख्याल है डायरेक्ट एक कनेक्शन एक बन ही गया है। व्हाट्सएप तो लेके देना जरा इनका, हम पूछेंगे फिर। ओके जी, तो ये हुई बात चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब से, और बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, लेकिन सारी बात का एक निचोड़ ये निकला कि द फाइनल पावर रेस्ट्स विद खान साहब। तो खान साहब रेकमेंड करेंगे तो, और साथ ही कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने बेवकूफ़ाना अहमकाना बात की है, ये भी उन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और बताना हमने आपको ये है कि भाई देयर समथिंग
to look forward to in Karachi particularly. मारूफ लिखारी, ड्रामा नगार, ड्रामा सास, मज़ाह निगार अनवर मकसूद साहब के तैयार करदा थिएटर 14.5 अगस्त का आवाम को बेसब्री से इंतजार है। कितने आ चुके हैं इस तरह के? 14.5 अगस्त अच्छा, ये आपको बता दें कि ये तीसरा एडिशन है और ये फाइनल एडिशन है। अच्छा जी बिल्कुल। तो इसके बाद इस सीरीज का कंक्लूजन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं कि इट स्टार्टेड ऑलमोस्ट 10 years बैक और जो कि 14.25 और अब जो है 14.5 अगस्त जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। एंड दिस रिवॉल्व्स अराउंड जिन्ना एंड गांधी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये प्रोडक्शन जो हमें पता चल रहा है कि होने वाली है 14 अगस्त को ही शुरू होगी एंड इट विल मूव अराउंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो सारे इसको देख भी सकेंगे और कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान से बाहर भी इसको लेके जाया जाए। इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के करता धरता अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं। बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी आर्ट की तरवीज के लिए, अदब की तरवीज के लिए पाकिस्तान में। थिएटर मैं कोई बात करने आया हूँ आपसे। रोता रोता क्या हुआ? सुबह भाई आपका टीवी उठ के हम चाय के साथ खोलते हैं, मैं और मेरी बीवी। यार एक मनूस से आदमी का 1 घंटे से आप तस्करा करते रहे, हमारा दिल चाहता है टीवी तोड़ दें। आप अगर चाहते हैं कि आपकी व्यूवरशिप कम हो जाए, आप इतने हसीन लोग हैं, हम चाहते हैं कोई अच्छी बातें पहले आपसे हम सुने। पहले प्रोग्राम हुआ करते थे सुबह 9, उसमें कोई खुशगवार चीजें, कोई अच्छी शक्लें, मतलब इतने घटिया किस्म के लोगों को अगर आप 1-1 घंटा डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से नॉन एंटिटीज को आप एंटिटीज बनाते हैं। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ कि ये गलत कर रहे हैं आप। मशवरा टेकन, इसलिए हमने आपको बात करनी है। अब हमें आर्ट की बात करते हैं। अब आप हमें बताएं। पॉइंट टेकन और आपकी एडवाइस भी हमने ले लिया। अच्छा, टेल अस अबाउट दिस प्ले। और क्योंकि पहले 2 जो एडिशंस हमने देखे हैं वो मेगा सक्सेसेस रहे हैं, बहुत ही उनको पसंद किया गया, बल्कि उनसे बहुत हमारे नामवर अदाकार जो हैं वो भी निकले। टेल अस अबाउट दिस लेटेस्ट वन। अभी उससे ज्यादा निकलेंगे जी, वो तो हमें ये 14.5-10 साल पहले मैंने रिक्वेस्ट की और दावर एक नया सा लड़का आया था, 2-2 लाख की प्रोडक्शनें करता था तो बड़े अंग्रेजी ड्रामों की। अब वो सबसे बड़ा फन्ने खां इस मुल्क का बन गया है इस 10 साल में। 14.25 सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, 10 बरस पहले हुई थी। 8 बरस पहले 14.25 हुआ था, वो भुट्टो ज़िया-उल-हक स्टोरी थी। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी स्टोरी भी यही है, सबसे बड़ी प्रोडक्शन भी यही है, सबसे बड़ी मीडिया हाउस के साथ पार्टनरशिप भी इसी की हुई है और सबसे बड़ा बजट भी इसी का है। जबरदस्त। तो ये असल में ये अनवर मकसूद साहब जो है ना, वो आपसे बहुत समझदार हैं ज़्यादा। आप हार्डकोर में लोगों को इनके असली चेहरे दिखाने की कोशिश करते हैं। अनवर भाई का तरीका ये है कि वो हंसी मजाक में जो बच्चे हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम बच्चे जो इस दौर के 1947-45 में क्या हुआ, वो इनको हंसा के पूरी सोसाइटी को इसी के बीच में एक शुगर कोटेड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। और 2 सबसे बड़े कैरेक्टर हैं ये हमारी हिस्ट्री के पार्टीशन के। गांधी बहुत बड़ा लीडर है और मोहम्मद अली जिन्ना तो जाहिर है हमारे दिलों में बसते, बट दोनों बहुत बड़े हैं। तो इनकी स्टोरी है, बहुत मजे की है और बहुत फनी है। सो ये जो 2 लीडर, जो 2 अदाकार इसमें नजर आ रहे हैं, यही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं गांधी एंड जिन्ना का इस प्ले में? नहीं, ये तो ज़हीर खान साहब तो एक नहीं, ये जो गांधी है ये तो असली गांधी है। ये एक लड़का है थिएटर का, पुराना थिएटर का, बहुत पक्का। पुराने से मुराद अनवर भाई के प्ले से ही निकला है। ये भी इसमें भी ये ओरिजिनल है। खान साहब को मतलब इस प्रोमो के लिए यूज किया गया। ये दूसरा एक्टर है। अच्छा, वो भी नौजवान लड़का है। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो फोटोग्राफर है ये भी एक्टर है। अच्छा, 8 साल का गैप आ गया, इतना लंबा अरसा? असल में 8 साल के गैप में आंगन टेढ़ा हुआ और फिर ये हाफ प्लेट हुआ, फिर भाई साहब आ गए, धरना हुआ। धरने पे मेरा आइडिया था कि यार धरने पे ड्रामा बनाते, बहुत ही अच्छा तो सुपर है। सेल्फ वाज अ ड्रामा। तो और वो पता था उसमें स्टोरी क्या थी जी? एंकर थे, एंकर बैठ के, वो मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो आजकल हो रहा है। अच्छा। वो बैठ के कर रहे होते हैं, उसी में 2-4 पॉलिटिकल और भाई साहब आ गए थे, तो वो बहुत सुपर हिट था। अच्छा शाह साहब, अब इसके बारे में बहुत 4-6 प्ले हुए, फिर 2-3 साल से कोविड आ गया। तो ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। जैसे कोई फिल्म बना रहे हैं ना आप,
उस लेवल की प्रोडक्शन है। तो फिर सेट अच्छा, इस प्रोडक्शन के हवाले से हमें पूछना है, क्योंकि हमें जो पता चल रहा है उसमें 4 शहर भी दिखाए गए हैं, तो लंदन भी है, 3 तो मुझे पता है, कश्मीर है, कश्मीर से ओपन हो रहा है, फिर लाहौर है और फिर लंदन। तो ये किस तरह मैनेज किया कि आप इस दौरानिए में, क्योंकि हम भी ऑब्वियसली बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और देखते भी हैं, तो हम जरा इमेजिन कर रहे थे कि बहुत ही मेगा प्रोडक्शन होगी कि आप ये पूरा चेंज करके पूरा सिनेरियो चेंज करेंगे, किस तरह आप पेशकश करें? असल में एक पागल आदमी है जो इसके डायरेक्टर है, जी वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता दावर महमूद। मतलब ये कि इतने से, और हमारे पास ब्रॉडवे का थिएटर भी नहीं है कि जिसमें कोई हमारे पास वो वसाइल नहीं इतनी बड़ी स्टेज और वो रिसोर्सेज, चैन, पुलिस, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, कुछ नहीं है। तो वो इसी के अंदर इम्पॉसिबल करने की कोशिश करता है। 3 सेट भी बदलेंगे, 100, 150, 200 खामोश एक्टर भी हैं इसके अंदर। ये पूरा एक बड़ा ग्रैंडियर है इसका, और 20, 25, 30 तो कैरेक्टर भी हैं, 10, 12 मैन कैरेक्टर हैं जो इनके साथ नथी कैरेक्टर हैं, और बहुत ही मजे की स्टोरी है। अच्छा, इतना हमने इसमें चर्चिल साहब भी हैं, इसमें हमने इतनी हाइप बना दी जी, चर्चिल साहब हैं, और टीजर से भी ऑलरेडी पीपल, मुझे ही 50 मैसेज आ चुके हैं, क्योंकि जियो और जंग की जब एसोसिएशन आती है ना, तो लोग हमसे पूछते हैं भाई कहाँ देखें, कब से देखें। तो एग्जैक्टली 14 अगस्त से तो शुरू हो रहा है, कब तक चलता रहेगा, क्या होगा बताएं? कब तक चलता रहेगा? बहुत ज्यादा चलता रहेगा, टिकट्स महीनों चलता रहेगा। अच्छा, कराची में असल में इससे पहले भी अनवर भाई के प्ले 1.5-2 महीने चलते हैं, जाहिर है ऑडियंस इतनी ज्यादा होती है, और इनके ये जो एक कॉम्बो है ना, ये सक्सेस स्टोरी है। उसमें थोड़ा बहुत आर्ट्स काउंसिल को भी अगर आप क्रेडिट कर लें तो समझे ये एक ट्रायो है। तो अब तो और हमारे साथ एक और 4 इक्के जमा हो गए हैं। अच्छा शाह साहब, मतलब जियो आ गया ना, ऑफ कोर्स वो तो मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग, पासेस मिल जाएंगे, सब कुछ होगा। या देखिए, नो नॉट एट ऑल, प्लीज बताएं ना। अगले 10-15 दिन का मेरा ख्याल है, मुझे बहुत सारे लोग सोल्ड है ऑलरेडी, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, मुझे बहुत से मशहूर लोगों ने फोन किया है, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, 22 को वापस जा रहे हैं, उनसे पहले ड्रामा दिखा दें, फलां कर लें। उसमें आपके एक आध MD, प्रेसिडेंट, CEO टाइप के लोग भी हैं। अच्छा, हमारे नाम भी डाल लें। नहीं तो मेहमान, तो हमने कहा थोड़ा सा हौसला करें। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, एडवांस बुकिंग हो रही है, और कंपनीज का, कॉर्पोरेट का बहुत ज़्यादा, और पब्लिक की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये 1 शो शाह साहब 1-2 महीने तो कम से कम चलेगा, मेरा ख्याल है ज़्यादा चलेगा। यानी 1 शो जियो के लिए एक्सक्लूसिव रख लीजिएगा। तो एक नहीं है, आप लोग मतलब आप लोग बहुत टफ बार्गेनर हैं, आपने कई सारे शो लिए हुए। अभी अगर कोई सुन रहा है, अजहर अब्बास और ऊपर मीर साहब, तो भाई अब्दुल्ला ने मुझसे 4 शो के बजाय 1 की डील कर ली। नहीं भाई, मुझे नहीं पता था ये क्या डील चल रही है। इसी बात पे हम ब्रेक भी लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें निकल रही हैं। और अपनी बेगम का टांका फिट कर रहा था बीच में कि हमने भी जाना है देखने। वी आर सो एक्साइटेड अबाउट 14 अगस्त से 14.5 अगस्त कराची, और उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जाएगा। अनवर मकसूद साहब, लेजेंडरी अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ है ड्रामा इस सिलसिले की 3री कड़ी है, फाइनल कड़ी है। अहमद शाह साहब पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के करता धरता, सब कुछ इन्हीं के, हम तो सहरा इन्हीं के सर बांधते हैं सब कुछ। अच्छा, बातें तो बहुत सी आ रही है, लेकिन मैं जो है ना मुंतखब सदर हूँ, 95% वोट लिए हैं। ये करता धरता बाज़ औक़ात बड़ा नेगेटिव लगता है। अच्छा, कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला कोई और होता है और करता धरता कहीं और बैठा होता है। तो आप अगर मुझे सदर का भी हैं और करता धरता भी हैं, मैं दोनों हो सकता हूं, लेकिन मैं बाकायदा बिल्कुल अहल, इससे पहले नाहिल करता धरता भी प्रेसिडेंट ही पे रहे, तो मेरा ख्याल है कि पहले आपने तारुफ करवाया था तो दोनों बातें की थी, दोनों बार आपने करता धरता का। शाह साहब, हम ऑब्वियसली बहुत सी नहीं चाहते कि आप हमें बता ही दें, बिकॉज इट शुड बी अ सरप्राइज, लेकिन म्यूजिक इज अ बिग पार्ट ऑफ एनी थिएटर। तो इसमें हमें अब पता चल रहा है कि इसका जो स्कोर है वो अब्बास अली खान का है, जो कि बहुत बड़ा नाम है। फिर एक बड़ा स्पेशल सॉन्ग बाय शिराज उपल भी है। मतलब ये नई चीजें हैं हमारे लिए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दावर महमूद और अनवर साहब बेसिकली फिल्म के लोग हैं। ये स्क्रीन जो स्टेज है जो भी करते हैं ना, तो ये फिल्मी इनका स्टाइल है। तो एक आध बहुत मजे का कोई इस तरह का कोई परफॉर्मेंस आपको नजर आ सकती है इसमें। अ सॉन्ग, अ डांस नंबर मे बी डेफिनेटली, जब वो मान गए इतना मे बी पे, तो डेफिनेटली होगा। वो भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। हो सकता है गांधी जी बैठ के और ये
बड़े बड़े लोग उसको देख रहे हों। ओह वाह, हो सकता है हम अपने कायद को वहाँ से उठा के ले जाएं कि ये आपकी शान के खिलाफ है, ये गांधी को देखने दें। इस तरह की बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहुत मजेदार है। लेकिन हम दोनों देख लेंगे। हाँ, हम तो ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग साउंड वेरी ट्रू टू देयर रियल पर्सनालिटीज आल्सो। लेकिन वो मार्जिन तो आप फिल्म में, ड्रामे में लेते हैं, बट मोस्टली यस। अच्छा, आप ये बताएं, जेन्युइन सवाल लोगों को नहीं पता लगता शाह साहब, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से टिकट लेने हैं? जी बिल्कुल, ये आप एक नंबर दे रहे हैं मुसलसल जियो पे, इसमें 20 लाइनें हैं आज कौन, और जैसे जिस दिन जियो से चलना शुरू हुआ इसकी 12 लाइनें थी, वो चौक हो गई। तो उन्होंने 20 कर दी है। अच्छा। और फिजिकली आर्ट्स काउंसिल से विंडो से ऑडिटोरियम के बाहर आने वाले दिनों की, जाहिर है अभी तो शो बुक हो गए हैं बहुत सारे, लेकिन आने वाले दिनों की विंडो से आर्ट्स काउंसिल, भाई आप सुन लें, आर्ट्स काउंसिल कराची की विंडो से जाके आप फिजिकली जाके, वो सबसे सेफ तरीका होता है, क्योंकि हम और शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, दे डोंट वांट टू मिस इट, तो प्री बुकिंग भी कराई जा सकती है, तो प्री बुक भी आप कर सकते हैं ताकि वो आपका चांस जो है वो मिस ना हो। अच्छा, अब वी नो कि ये कुछ 1-2 महीने तो इधर ही कराची में ही होगा, तो हमेशा लोगों की कंप्लेंट होती है कि आर्ट जो है वो तो पूरे पाकिस्तान में है, तो वाई ओनली कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? फैसिलिटीज नहीं है, थिएटर हॉल नहीं है, साउंड एक्वेस्टिक नहीं है, रहने को जगह नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिकेट टीम हमारी नहीं जाती बहुत से शहरों में, ड्रामा हमारा नहीं जाता, क्योंकि आपको वो करना पड़ेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए। हमारा तो बहुत कमाल का मुल्क है, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला, सब जगह ये काम हो सकता है। अभी रिसेंटली हमारे पास और हैदराबाद और सक्कर, जी बिल्कुल, और लाड़काना। बलूचिस्तान वालों को भी बड़ी एक होता है कि भाई हम भी बड़े आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं आता। बलूचिस्तान से तो इतना टैलेंट हमारी हज़ारा कम्युनिटी के बच्चे बच्चियाँ, क्या टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ बेशुमार बलोच बच्चे और बच्चियाँ कनेक्टेड हैं जी, और म्यूजिक में, थिएटर में, हर जगह है, बहुत हैं। इस ड्रामे में भी आपको कोई ना कोई बलोच मिलेंगे, हजारा मिलेंगे। जबरदस्त, चलें, वंडरफुल। अच्छा, एक और चीज बिकॉज वी हैव, आपको पता है हम हमेशा अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बड़े कंसर्न रहते हैं, और ये तो ऐसा प्ले है जो कि लोगों ने लिटरली पिछले वालों के लिए तो ट्रैवल करके देखा था, इतनी मशहूरी हुई थी। बाहर जाएं वैसे तो ये कोई दुबई टाइप कहीं, दुबई अनवर साहब के पहले दो प्ले जा चुके हैं, और मैं खुद भी गया था और बहुत मजा आया था। इनकी तो डिमांड मुझे अभी शिकागो से आई है, टोरंटो से आई है, न्यूयॉर्क से आई है। ये तो मेरे दोस्त वहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा यार मसला इसकी बहुत बड़ी लॉजिस्टिक है, और अभी टिकट और डॉलर की वजह से मैं इकोनॉमी का गरीब आदमी हूँ, मुझे अमेरिका जाना था तो 3 लाख रुपए से कम की टिकट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। इनका 50-100 लोगों का ट्रूपे है। अच्छा। तो वो उस तरह से वायबल नहीं है। हाँ, छोटी कास्ट के साथ कोई एक कॉम्पैक्ट, पिछली बार भी वैसे शाह साहब हमने देखा था कि वो एक कैरेक्टर एक्टर को 3-4 रोल्स दे दिए गए थे, ओनली टू अकोमोडेट बिकॉज ऑफ दैट। जी, अभी भी इसको ये करेंगे क्योंकि सारी दुनिया से डिमांड आ रही है इस तरह की। दुबई तो बड़ा, दुबई तो जाया जा ही सकता है। फिर हमारा जो जियो से और इनसे भी मेरी डिस्कशन हुई है, दे आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड कि इंटरनेशनली भी हम आपके पार्टनर बनेंगे, और वहाँ हमें फ़ायदा बहुत होगा क्योंकि जियो वहाँ भी बहुत देखा जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जबरदस्त शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरी एक दरख्वास्त है कि सुबह सुबह जब पहला स्लॉट किया करें ना, वो कोई ऐसा मज़ेदार सा हो कि जो लोग उठें अपना कॉफ़ी का, चाय का कप लेके, उन्हें 5 मिनट को अच्छी खबरें सुनाएं। मुझे पता है, नहीं, मुझे पता है कि मेरे मुल्क का क्या हाल है, लेकिन हमें डिप्रेस नहीं होना है ना, हमें लोगों को डिप्रेस भी नहीं करना है, हमें होप भी देना है, और हमें पिगमीज को डिस्कस करने के बजाय हम बड़े इश्यूज डिस्कस करें। पॉइंट टेकन। और हमारी बहुत कोशिश होती है, मेरी तो खास तौर पे, अभी परसों हमारे जब कॉमनवेल्थ में जीते हैं गोल्ड मेडल, तो लिटरली हमने कोई आधा घंटा अरशद नदीम इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हीरो है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है ना, और उस पे हमने बहुत तफसील से बात की क्योंकि हमें बड़ी अच्छी खबर हमारी फाइनली मिली थी। आपको पता है आप नए हीरोज क्रिएट कर सकते हैं। दस्तगीर की बहुत ही कंसर्निंग मामला खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान एक बार फिर शदीद ख़तरे में पड़ गया है। बड़ी कंसर्निंग वीडियोस भी इस सिलसिले में सामने आई हैं।
और दिस इज़ वन थिंग दैट वी आर वेरी वरीड अबाउट। सूबे में आपको बताएं कि दहशतगर्द फिर सर उठाने लगे हैं और कल शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए। और इससे पहले सवात के इलाके मट्टा में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में DSP जख्मी हो गए हैं। ये हम आपको पूरी एक अपडेट दे रहे हैं कि क्या क्या रीसेंट इवेंट्स हुए हैं और इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सूबे में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले इंतहाई तशवीशनाक मामला है और यही नहीं बल्कि ऐसी इतलात भी मिल रही हैं कि दहशतगर्द ग्रुप भत्ता भी ले रहे हैं। लोअर दीर के MPA मलिक लियाकत को भी मुबैना तौर पर दहशतगर्दों की जानिब से भत्ता ना देने पर फायरिंग करके जख्मी किया गया, जबकि इस वाक़े में 4 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आला महमूद खान और दीगर वज़रा को भी भत्ते की धमकियाँ मिल रही हैं, दी जा रही हैं। मुतज़ाद इत्तलात थीं कि उन्होंने इनमें से बहुत से लोगों ने भत्ता दिया भी है और बहुत से इलाकों में जिसमें वज़ीर आला का अपना हल्का इंतखाब भी शामिल है वहाँ दहशतगर्दों का असर और रसूख बढ़ता जा रहा है, जो बड़ी कंसर्निंग बात है। खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। आप यकीन मानिए इससे पहले कि दहशतगर्द मजबूत हो जाएं, अभी से इस इफरीत से निमटना होगा और इसका कोई तदारुक करना होगा। मुश्ताक यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि मीर अली और मट्टा के वाक़यात देखने के बाद एक तासुर और जो है वो जोर पकड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द अगर जो है वो फिर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि इतलात तो डेफिनेटली यही आ रही हैं? सबसे अहम जो कामयाबी थी इन मुज़ाकरात की वो यही थी कि जंगबंदी का ऐलान किया था पाकिस्तानी तालिबान ने, और फिर इन हमलों में काफ़ी हद तक कमी आई थी, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की है। अगरचे और भी कुछ छोटे मोटे तंजीमें हैं। आज कल शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो खुदकुश हमला हुआ था, तो एक इमाम नामी तंजीम में पहले भी इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात की इन्होंने जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन कल के वाक़े की भी इमाम नामी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन ओवरऑल आपको पता है कि TTP मेन स्ट्रीम तंजीम है, इसकी कई शाखें हैं, पूरे पाकिस्तान में इनके लोग हैं। तो ये कामयाबी थी इन मुज़ाकरात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी कमी आई थी। लेकिन जो फिर इतवार को अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में जो 4 अहम पाकिस्तानी तालिबान कमांडर मारे गए, तो इससे पाकिस्तानी तालिबान काफ़ी गुस्सा है और वो ये समझते हैं कि शायद ये मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए उनकी दुश्मनों की चाल है। तो उसके बाद कल ही स्वात के इलाके मटा में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला साहब हैं महमूद खान, इनका आबाई इलाका है, और अचानक वहाँ पे तालिबान नमूदार हुए और फिर उन्होंने एक DSP और 4 पुलिस एहलकार और कुछ और सिक्योरिटी लोगों को यरगमाल बनाया और फिर बिलाखिर जरगे ही के ज़रिए से उनको रिहाई मिली। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स जो अभी सामने आ रहे हैं तो काफ़ी तशवीशनाक है। और फिर स्वात के वाक़े ने स्वात के लोगों में बुनेर, शांगला और दीर, अपर दीर लोर, यहाँ के लोगों में काफ़ी खौफ हरास पैदा किया है। अच्छा, आप मुश्ताक साहब, आप सहाफ़ी हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन मामलात पे। आप अभी जिक्र कर रहे हैं मट्टा का, जो कि वज़ीर आला का आबाई इलाका भी है। अब इससे पहले भी इत्तलात थी और अब तो और इस्टेब्लिश हो गई बात कि बाकायदा ग्रुप्स हैं जो भत्ता ले रहे हैं, TTP वगैरह और दीगर लोग, और बड़े अहम लोग भत्ता देने पर मजबूर भी हैं। तो क्या मतलब अब तक ये मामला नज़रअंदाज किया जाता रहा है, पुलिस वगैरह तो नाकाम नज़र आ रहे हैं, फिर इसका मतलब है कोई रोक टोक ही नहीं? असल में ये अभी से नहीं है, ये जो भत्ते की काले आ रही है तो ये आज से नहीं हो रहा है। ये बहुत पहले से, जब ही पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान चले गए, इनके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाइयाँ हुई, तो फिर इसी आड़ में कुछ ऐसे भी अनासर हैं कि वो अफगानिस्तान के सिम इस्तेमाल करते हैं और उनके यहाँ पे लोग होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली अजला में, और वहाँ से लोगों को फिर फ़ोन करते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं। कई वाक़यात का मैं खुद शायद हो कि लोगों को उनके घरों पे कफन भेजे गए और उनको खतूत भेजे गए कि आपने पैसे नहीं रहे तो ये कफन हम आपको भेज रहे हैं।
फिर हम आपको मारेंगे और फिर आप गिला ना करें। लेकिन जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने इस पर काम किया, लोग पकड़े गए, तो वो उन्हीं लोगों के करीबी रिश्तेदार निकले या जो कारोबारी हजरात हैं उनके अपने ही कारोबार के लोग इसमें शामिल थे। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तानी तालिबान को कई मुश्किलात का सामना है। वो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस के शिकार है और वो ज़रूर अपने लोगों से जो मुखिर हजरात से चंदे के नाम पे उनसे पैसे लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो मजबूरन उनको पैसे देते हैं। लेकिन इसी आड़ में कुछ क्रिमिनल्स और दीगर अनासर ऐसे हैं कि इसका फ़ायदा उठाते हैं फिर और लोगों से वो पैसे ले रहे हैं। आपने कहा कि सिक्योरिटी इदारे क्या कर रहे हैं, तो चूँकि ये जो सिम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल सिम, मोबाइल फ़ोन, ये अफगानिस्तान ही के होते हैं, तो इसलिए फिर उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है और फिर अक्रॉस द बॉर्डर इनके लोग होते हैं, वहाँ से इनको गाली आती है, तो कई लोग पकड़े गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये लोग अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में बैठे होते हैं, वहाँ से फ़ोन करते हैं, तो फिर हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं। शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। बड़े अलार्मिंग ये इश्यूज़ हैं जो आप बिल्कुल पहले तो हमारी आदत है ना कि हम अंडर द कारपेट कुछ अरसे तक चीज़ें फेंकते रहते हैं और फिर वो एकदम से जब कारपेट हटता है तो हम सहम जाते हैं। अच्छा, तो वही हो रहा है यहाँ पे। कैन इट जस्ट बी मेंशन्ड हियर, ये केपी की बात हो रही है, ये केपी के इलाके हैं और हमने देखा है खान साहब को जब ऑब्वियसली उनका अपना फ़ायदा होता है तो वो पेशावर जाके बैठ जाते हैं और फिर लिटरली पेशावर में ही रहते हैं। दिस इज़ द टाइम यू शुड बी देयर, जाके देखें, संभालें, आपकी हुकूमत है उधर। अगर इस किस्म की भत्ते तक बात अगर आ गई है तो दिस इज सीरियस कंसर्न, इसको जाके आप इसको हैंडल करें। एज एन रुकने सूबाई असेंबली, अरकान सूबाई असेंबली अगर तालिबान को भत्ता दे रहे हैं तो मतलब फिर कुछ आपको गौर करने की जरूरत है मामला पे। मतलब अगर जहाँ होनी चाहिए वहाँ की, जहाँ आप उनको ना नहीं कर सक रहे और भत्ता लिया जा रहा है तो वो कितना एम्पावर और एम्बोल्डन होंगे कि मजीद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो खान साहब स्पेशल अटेंशन रिक्वायर्ड आपकी कि आप जाके इनके सर पे वहाँ बैठ जाएं एंड मेक योर सिस्टम वर्क ताकि ये ना हो। दिस नीड्स टू बी डन। हल करके यही कहानी जो बिजली का बिल आया है इस दफ़ा बड़े बड़ों की चीखें निकलवाती हैं। लिटरली लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि या तो बच्चों को रोटी खिलाएं या बिजली कटवा दें, क्या करें। अच्छा जी, और कल इस पे रद्द अमल भी आया मिफ्ताह इस्माइल साहब का। उनका ये कहना था कि जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं और बिजली जो महंगी हुई है वो उनकी हुकूमत का उसमें कोई रद्द अमल नहीं था। खैर एनीवे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट द नेशन इज़ सफरिंग बिकॉज अब जो बिल्स आ रहे हैं, अब जो महंगाई का जो आलम है वो पहले कभी नहीं। अभी होपफुली ये जो रुपए की कदर बेहतर हो रही है इसका इफेक्ट भी नजर आए ना फिर चीज़ों पर। फिर जो बच्चों की दवाई चाहिए होती हैं जो डॉलर की वजह से अगर महंगी हो गई हैं वो वापस भी आए। Anyhow, that is it. We are going to see you tomorrow. Have a good day. Bye.